जय श्री राम। राम से बड़ा है राम का नाम, आखिर क्यों? जानिए इस कहानी के माध्यम से। श्री राम दरबार में हनुमान जी महाराज श्री राम जी की सेवा में इतने तन्मय हो गए कि उन्हें गुरु वशिष्ठ के आने का कोई ध्यान ही नहीं रहा। सभी ने उठकर उनका अभिवादन किया, परंतु हनुमान जी नहीं कर पाए, क्योंकि वे तो राम जी में ही लगे हुए थे। वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से कहा कि राम, गुरु का भरे दरबार में अभिवादन नहीं कर अपमान करने पर क्या सजा होनी चाहिए? तो श्री राम ने कहा, गुरुवर आप ही बताएं कि क्या सजा होनी चाहिए। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मृत्युदंड होनी चाहिए। श्री राम जी ने कहा, स्वीकार है। तब श्री राम जी ने कहा कि गुरुदेव आप बताएं कि यह अपराध किसने किया है। उन्होंने नहीं पता था कि हनुमान जी उन्हीं के अंदर तन्मय हुए बैठे हुए हैं और उन्होंने अभिवादन नहीं किया। बता दूंगा, पर राम वो तुम्हारा इतना प्रिय है कि तुम अपने आप को सजा दे दोगे, पर उसको नहीं दे पाओगे। अगर राम जी को यह पता होता कि यह बात हनुमान जी के बारे में है, तो कथा भी मृत्युदंड की बात ना करते। श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव राम के लिए तो सब समान है। नहीं, वशिष्ठ गुरु बोले, राम मुझे तुम्हारे ऊपर संशय नहीं है, पर मुझे दंड के परिपूर्ण होने पर संशय है। यदि तुम यह विश्वास दिलाते हो कि तुम स्वयं उसे मृत्यु दंड अपने अमोघ बाण से दोगे, तो ही मैं अपराधी का नाम और अपराध बताऊंगा। श्री राम जी ने पुनः कहा, अपना संकल्प व्यक्त कर दिया। तब वशिष्ठ जी ने बताया कि यह अपराध हनुमान जी ने किया है। हनुमान जी ने भी स्वीकार कर लिया कि उनसे अपराध हुआ है। तब दरबार में राम जी ने घोषणा की कि कल सायंकाल सरयू के तट पर हनुमान जी को मैं स्वयं अपने अमोघ बाण से मृत्यु दंड दूंगा। हनुमान जी के घर आने पर उदासी की अवस्था में माता अंजनी ने देखा तो वह चकित रह गई कि मेरा लाल महावीर, अतुलित बल का स्वामी, ज्ञान का भंडार आज इस अवस्था में उदास क्यों बैठा है। तो माता ने बार बार पूछा, पर जब हनुमान चुप रहे तो माता ने अपने दूध का वास्ता देकर हनुमान जी से पूछ ही लिया। तब हनुमान जी ने बताया कि यह प्रकरण हुआ है अनजाने में। माता, आप जानती हैं कि हनुमान को संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी नहीं मार सकता, पर भगवान श्री राम के अमोघ बाण से कोई बच भी नहीं सकता। तब माता ने कहा कि हे हनुमान, मैंने भगवान शंकर से राम नाम का मंत्र प्राप्त किया था, क्योंकि भगवान शंकर भी राम नाम का मंत्र जपते रहते हैं, और तुम्हें भी जन्म के साथ यह नाम घुट्टी मैंने पिलाई है, जिसके प्रताप से तुमने बचपन में ही सूर्य को फल समझ मुख में ले लिया था। उस राम नाम के होते हुए हनुमान कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे वो राम स्वयं भी हो। राम नाम की शक्ति के सामने राम की शक्ति और राम के अमोघ शक्ति बाण की शक्तियाँ महत्वहीन हो जाएंगी। जाओ मेरे लाल, अभी से सरयू के तट पर जाकर राम नाम का उच्चारण करना आरंभ कर दो। माता के चरण छूकर हनुमान जी सरयू किनारे राम राम रटने लगे। सायंकाल राम अपने संपूर्ण दरबार सहित सरयू तट पर आ पहुँचे।
सबको कौतूहल था कि क्या राम हनुमान जी को सजा देंगे। पर जब श्री राम ने बार बार राम बाण अपने महान शक्तिधारी अमोघ शक्ति बाण चलाए, पर हनुमान जी के ऊपर उनका कोई असर नहीं हुआ, तो गुरु वशिष्ठ जी ने शंका जताई कि राम, तुम अपनी पूर्ण निष्ठा से बाणों का प्रयोग कर रहे हो क्या? तब श्री राम ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं गुरु के प्रति अपराध की सजा देने को अपने बाण चला रहा हूँ। उसमें किसी भी प्रकार की चतुराई करके मैं कैसे वही अपराध फिर से कर सकता हूँ? तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, तो तुम्हारे बाण अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? तब श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव, हनुमान जी राम राम की अखंड रट लगाए हुए हैं। मेरी शक्तियों का अस्तित्व राम नाम के प्रताप के समक्ष महत्वहीन हो जा रहा है। यानी कि मेरे से बड़ा तो मेरा नाम है। आप ही बताएं कि गुरुदेव मैं क्या करूं? मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है। तो गुरुदेव ने कहा कि हे राम, आज से मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे दरबार को त्याग कर आश्रम जा रहा हूँ, जहाँ राम नाम का मैं निरंतर जाप करूँगा। तो जाते जाते गुरुदेव वशिष्ठ जी ने घोषणा की कि हे राम, मैं जानकर मानकर यह घोषणा कर रहा हूँ कि स्वयं राम से भी राम का नाम बड़ा है। राम नाम महाअमोघ शक्ति का सागर है। जो कोई जपेगा, लिखेगा, मनन करेगा, उसको लोक कामना पूर्ति होते हुए भी वो मोक्ष का भागी होगा। मैंने सारे मंत्रों की शक्तियों को राम नाम के समक्ष न्यूनतर माना है। तभी से राम से बड़ा राम का नाम माना जाता है, और वो पत्थर भी तैर जाते हैं जिन पर श्री राम का नाम लिखा रहता है। तो बोलिए जय श्री राम की। कमेंट में ज़रूर लिखें जय श्री राम। जितना हो सके वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जय श्री राम।